हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है ईदगाह। ये कहानी ज़रूर आपके मन को भी छू देगी। तो बच्चों, अपनी इस कहानी को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने हामिद नामक एक छोटे बालक के माध्यम से दादी और पोते के प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाया है। इस कहानी में हामिद का अपनी दादी से लगाव मन को छू लेने वाला है। इसमें लेखक ने बाल मनोविज्ञान का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है, अर्थात दिल को छूने वाला। आइए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात अर्थात सवेरा। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। ईदगाह से लौटते लौटते देर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना। दोपहर से पहले लौटना असंभव था। असंभव यानी कि नामुमकिन। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। सब ईदगाह जाने के लिए बेहद उत्साहित थे। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई। उन्हें जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप पिछले साल हैजे की भेंट हो गया, अर्थात पिछले साल ही उसके पिता की मृत्यु हो गई और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का दिन कचपचा रहा। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे, अर्थात अपने पिता के साथ। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कौन है। उसे कैसे मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नन्ही सी जान। 3 कोस पैदल कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करे। अधिक पैसे पास नहीं है। हामिद ने अंदर आकर कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल मत डरना। गाँव से रेला चला। दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। तो बच्चों, आप सोचकर बताइए, सब बच्चे दौड़कर आगे क्यों निकल जाते थे। बच्चों, सब बच्चे दौड़कर आगे इसलिए निकल जाते थे क्योंकि सबको मेले में जाने की जल्दी थी। सहसा यानी कि अचानक। सहसा ईदगाह पर नजर पड़ी। ऊपर इमली के पेड़ों की घनी छाया है। नीचे पक्का फर्श है, जिस पर बियाछत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के बाद एक न जाने कहां तक चली गई है। नहाने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं। लाखों सिर एक साथ सिद्धे में झुकते हैं, फिर सबके साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाए। अपूर्व दृश्य है। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे भी सभी मग्न हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धरना शुरू हो गया। धरना यानी कि सबने वहाँ भागदौड़ी शुरू कर दी। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। बस बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही ले लेता है, खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखी हुई। मशक जिसमें पानी भरा जाता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन की सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस करके आ रहे हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं।
हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने गुलाब जामुन मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, अर्थात कुछ पसंद नहीं आ रहा था उन्हें। वह सब आगे बढ़ गए। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना खुश होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? ज़रा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी और आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं। तो बच्चों, सोचकर बताइए, हामिद महंगे खिलौने क्यों नहीं खरीद सकता था? बच्चों, हामिद महंगे खिलौने इसलिए नहीं खरीद सकता था क्योंकि सारे खिलौने 2-2 आने के थे और उसके पास केवल 3 आने थे। अगर वो ये खिलौने खरीद लेता तो वो घर अपनी दादी के लिए क्या ले जाता? इसलिए उसने महंगे खिलौने नहीं खरीदे। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। प्याऊ पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो कैसे हैं ये सब। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। खाए मिठाइयाँ, उन्हीं का मुंह सड़ेगा। फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों जीभ खराब करूं? मैं तो चिमटा ही लूँगा। दादी उसे देखेगी और दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी। कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन उसे दुआ देगा? सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे का। हामिद का दिल बैठ गया। उसने कहा, ठीक ठीक पैसे बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करते हुए 3 पैसे लोगे, कलेजा यानी कि अपने दिल को मजबूत किया और कहा कि 3 पैसे लोगे। और यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार उसे हुड़क ना दे। हुड़क यानी कि डांट ना दे। लेकिन दुकानदार ने हुड़की नहीं की। बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने चिमटा इस तरह अपने कंधे पर रखा मानो वह बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौनों का क्या है? कोरी मिट्टी। ज़रा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर खत्म हो जाए। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए। वकील साहब चोगे से मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएं। मगर यह चिमटा, यह बहादुर लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद के तर्क का बच्चों के पास जवाब न था। उन्होंने 3-3, 4-4 आने खर्च किए, पर वे कोई काम की चीज़ ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। हामिद की बातों का ऐसा रौब पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे कुछ समझ ही नहीं रहे थे, वह बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उसका चिमटा बारी बारी से बच्चों के हाथों से गुजरा और सबने उसे सराहा। तो बच्चों, अब सोचकर बताइए, हामिद की बातों का बच्चों पर कैसा रौब पड़ा? बच्चों, हामिद की बातों का बच्चों पर यह रौब पड़ा कि सब उसके चिमटे की तारीफ करने लगे और बारी बारी से अपने खिलौने उसे दिखाने लगे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ की बात छोड़ो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में तुम्हें मिट्टी के खिलौने ही मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा है सभी खिलौनों का बादशाह। 11 बजे सारे गाँव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुँचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और वह खुशी के मारे जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे, अर्थात
वहीं टूट गए। मियां नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे ने वकील साहब उस पर राजा की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। राम महमूद का सिपाही, उसके लिए एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागतो रहो पुकारते रहे। इतने में महमूद को ठोकर लगी, टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ रहे। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है। 2 पहर हो गए, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? यह चिमटा। बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया? तो बच्चों सोचकर बताइए कि अमीना ने छाती क्यों पीट ली। बच्चों, अमीना ने छाती इसलिए पीट ली कि वह यह सोचकर हैरान थी कि बच्चे ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं और मेले से अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध हवा हो गया। बच्चे में कितना त्याग है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन नहीं किया, ललचाया होगा। पर इसे वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी का इतना ध्यान रहा। यह सोचते हुए वह गदगद हो गई और रो उठी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और उधर हामिद, वह अपनी दादी की प्यार भरी गोदी में दुबका जा रहा था। तो बच्चों, ये कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक प्रेमचंद है। आइए उनके बारे में भी जान लें। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। वह हिंदी के महान कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। उन्होंने 300 के लगभग कहानियां भी लिखी है, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित की गई हैं। उनकी हर कहानी समाज को कोई न कोई संदेश देती है। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। तो बच्चों, ये कहानी सच में मन को छू देने वाली है, जिसमें एक बच्चा अपनी दादी के लिए खाना पीना सब कुछ त्याग कर, लेकिन मेले में एक चिमटा उसके लिए खरीद के लाता है, क्योंकि उसे मेले की चकाचौंध नहीं भाती, उसे केवल अपनी दादी का त्याग भाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।